हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज का टॉपिक है फॉस्फाजीन। तो फॉस्फाजीन एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जाता है, राइट जनरल फार्मूला ऑफ फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, डिस्क्राइब द मेन मेथड्स ऑफ देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। फॉस्फाजीन को फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड भी कहा जाता है, इसलिए फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के नाम से भी आ सकता है। साथ ही साथ इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस भी पूछे जाते हैं। व्हाट आर फॉस्फाजीन, गिव देयर फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। फॉस्फाजीन वे कंपाउंड जो फास्फोरस तथा नाइट्रोजन युक्त होते हैं। तो जिन कंपाउंड्स में आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों आते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को ही फॉस्फाजीन कहते हैं, जिसमें आपका फास्फोरस एटम और नाइट्रोजन एटम, फास्फोरस एटम और नाइट्रोजन एटम के बीच एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। उन्हें फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स या फॉस्फाजीन्स कहते हैं। फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड का जनरल फार्मूला NPX2 होता है। यहाँ पर जो X होता है आपका कोई भी हैलाइड ग्रुप हो सकता है, जिसकी F, Cl, Br, HCN, CH3, C6, H5 एक्सेट्रा। ये सभी कंपाउंड्स पॉलीमर होते हैं, इन्हें इनऑर्गेनिक पॉलीमर भी कहते हैं। फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का अब वहाँ पे क्लोराइड भी आ गया है, तो क्लोराइड से यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला बन जाता है NpCl2 क्लोराइड। और N, यहाँ N जो है वो नंबर है कि ये कंपाउंड जो है 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फाजीन, अब इसे बनाया कैसे जाता है। तो फर्स्ट मेथड है इसका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया से कराने पर, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन यहाँ अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ पे NPCl2 का होल थ्राइस बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको बैलेंस कर लेंगे। N यहाँ 3 दे रखे हैं तो ये 3 हो गए, P यहाँ 3 है तो 3 हो गए, Cl आपके 5, 3 सा 15 है, तो यहाँ आपके 3, 2 जा 6 हो गए, 6 हो गए। और 15 में से 6 को आप माइनस कर दीजिए तो आपके 9 बचे, तो यहाँ 9 Cl आपके आ गए। और यहाँ 3, 3 जा 9 H था तो 9 H आ गए। ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई, इसे ट्राईफॉस्फाजीन कहते हैं। PCl5 की रिएक्शन NH4Cl से 135 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं इनर्ट सॉल्वेंट टेट्राक्लोरोईथेन की प्रेजेंस में। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ PCl5 की रिएक्शन हम अमोनियम क्लोराइड से कराते हैं, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड होता है 135 से 160 डिग्री सेल्सियस पर, और ये हो गया आपका टेट्राक्लोरोईथेन। इसकी प्रेजेंस में जब हम कराते हैं तो यहाँ NPCl2N प्लस HCl निकलता है आपका। यहाँ N आपके नंबर ऑफ कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 कितने भी। फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का मिक्सचर बनता है, इसे डिस्टिल करके आइसोलेट कर लिया जाता है। ये जो आपका ये निकल कर आया है, ये एक मिक्सचर है और बाद में इसको आइसोलेट यानी कि अलग कर लिया जाता है डिस्टिल के द्वारा। थर्ड मेथड है इसका 700 डिग्री सेल्सियस पर P3N5 होल N को क्लोरीन में हीट करते हैं तो फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड बनता है। ये P3N5 होल N का Cl से क्रिया कराई 700 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड बनता है और अदर प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। इनऑर्गेनिक रबर और लीनियर फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड, यानी कि ये एक इनऑर्गेनिक रबर है, तो ये इनऑर्गेनिक रबर बनती कैसे है इसके बारे में है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर होता है CCl4। CCl4 में 250 से 350 डिग्री सेल्सियस तक ऑक्सीजन के एक्सिस, यानी कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगी उसके एक्सिस में NPCl2 होल थ्राइस को हीट करने पर लीनियर पॉलीमर बनेगा। सीधा पॉलीमर बनता जाएगा। वह पदार्थ रबर के समान होता है, उसका स्ट्रक्चर फॉलोइंग है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, NPCl2 होता है। ठीक, अब ये बहुत ही ईजी है, इसको लिखना तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है। ये NP इसके 1, 2 Cl2, फिर NPCl2, यहाँ NPCl2 और N, इस तरह से ये चलता रहता है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ N और P के बीच डबल बॉन्ड आता है और Cl अलग होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि N और P के बीच डबल बॉन्ड होगा और Cl होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेनली NPCl2 का होल थ्राइस तथा NPCl2 का होल 4 कंपाउंड की स्टडी की गई है। मेनली 3 और 4 कंपाउंड्स की स्टडी की गई है। तो NPCl2 का होल थ्राइस का मेल्टिंग पॉइंट 114 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 256 डिग्री सेल्सियस होता है।
यह बेंजीन, ईथर तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्यूबल होते हैं। NpCl2 का होल थ्राइस और NpCl2 का होल 4, यानी कि फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड और टेट्राफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का जो ये होते हैं ये इरिटेटिंग और टॉक्सिक होते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट होती है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आप ध्यान से देखिए, बहुत इजी होती है, आ जाएगा आपको समझ। हाइड्रोलिसिस पर सभी क्लोरीन एटम OH द्वारा रिप्लेस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है NpCl2। तो यहाँ आप देखेंगे NpCl2, फिर यहीं से ये अटैच्ड होगा NpCl2, फिर यहीं से ये यहाँ अटैच्ड होगा NpCl2। तो यहाँ आपके 3 मॉलिक्यूल्स लगा हुए हैं NpCl2 के, NpCl2 NpCl2 NpCl2। और फिर इसके हम HOH यानी कि वाटर से क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से जितने भी Cl होंगे वो H से क्रिया करके अलग निकल जाएंगे और OH यहाँ आ जाएगा। जैसे ये Cl है, यहाँ ये H के साथ रिएक्शन कर दी तो ये HCl बन रहे हैं। इसी तरह ये सारे Cl जो है यहाँ से निकल कर हट जाएंगे और इसकी जगह आकर OH जुड़ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा टोटल। आप देखेंगे यहाँ कि NP और यहाँ दोनों में OH लग गया, NP और दोनों में OH लग गया, NP दोनों में OH लग गया। ठीक, यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यहाँ से HCl निकला है। अब इसका आइसोमेरिज्म चेंजेस भी होते हैं। आइसोमेरिज्म जब इसका चेंज होता है तो इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो इसमें क्या चेंज आता है आप ये देखेंगे, जैसे ये डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ N पे मूव कर जाएगा। जब ये N पे मूव करेगा तो यहाँ पे NH हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा NH। और जब ये H यहाँ इस तरफ मूव करेगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड O आ जाएगा। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने बताया था कि N पे यहाँ डबल बॉन्ड था तो ये यहाँ से यहाँ मूव किया तो मूव करने पर यहाँ NH हो गया, और यहाँ OH था तो यहाँ से ये यहाँ मूव किया तो इसके बीच डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ O रह गया। इसी तरह सब में होता है, यहाँ NH NH और यहाँ डबल बॉन्ड O में ये चेंज हो जाता है। NpCl2 का होल थ्राइस यानी कि ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक एसिड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने पर H3PO4 तथा NH3 प्राप्त होता है। अब है टेट्राफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का उबलते हुए जल में हाइड्रोलिसिस शीघ्रता से होती है। यहाँ देखेंगे टेट्रा यानी कि इसमें 4 होंगे मॉलिक्यूल, तो यहाँ देखेंगे आप ये है NpCl2, यहीं से डायरेक्टली अटैच होगा NpCl2, फिर से अटैच्ड होगा NpCl2, फिर से अटैच्ड होगा NpCl2। इस तरह से करके इसके 4 आपके मॉलिक्यूल इसमें आ जाते हैं। अब इसकी क्रिया हम वाटर से कराते हैं तो 8OH है तो यहाँ HCl निकल जाएंगे और बाकी सब जितनी जगह पे Cl लगा हुआ है सब जगह आकर OH लग जाएगा। इसका भी आइसोमेरिज्म चेंज होगा तो वो सेम टू सेम होगा। यहाँ डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा तो यहाँ आपका NH में ये चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड आपका मूव करेगा तो ये NH में चेंज हुआ। यहाँ से ये OH है तो यहाँ से ये बॉन्ड मूव किया तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ O बचा। यहाँ आप नोटिस करेंगे, ध्यान से देखिए, ये आपका NH हो गया। ठीक, यहाँ आपका P रहा, OH। अब यहाँ मैंने बताया आपका एक मूव करेगा तो डबल बॉन्ड O आ गया, फिर NH रहा, फिर P और फिर डबल बॉन्ड O आ गया, फिर NH रहा, फिर P, फिर डबल बॉन्ड O आ गया, फिर NH, फिर P, फिर डबल बॉन्ड O आ गया। तो ये इस तरह से करके इसका आइसोमेरिज्म चेंज होता है। आप एक बार करके देखिए, हो जाएगा, बहुत ईजी होता है ये। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में NpCl2 होल थ्राइस की बेंजीन से रिएक्शन कराने पर डाईफिनाइल डेरिवेटिव बनता है। वही सेम टू सेम NpCl2 लिख लिया, फिर आपकी बेंजीन से आपने क्रिया कराई। जब बेंजीन से क्रिया कराई AlCl3 की प्रेजेंस में तो यहाँ आपने 2 बेंजीन के मॉलिक्यूल लिए हैं तो यहाँ से सिर्फ 2 ही Cl हटेंगे और HCl निकल जाएगा और यहाँ पर आके C6H5 जुड़ जाएगा। ये 3 रिएक्शन है। फिर है रिएक्शन विथ अमोनिया, सेम टू सेम वही आपको लिखना है NpCl2 और फिर आपको अमोनिया से क्रिया करानी है। तो यहाँ आपने 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल लिए हैं तो हर जगह पर HCl निकल जाएगा और NH2 आकर अटैच्ड हो जाएगा। इसका भी आइसोमेरिज्म जब चेंज होगा तो इसमें ये होगा कि आपका 1, 2 और 3 NH2 तो अलग हो जाएंगे, बिल्कुल बाहर ही निकल जाएंगे, उससे तो मतलब ही नहीं रहेगा। 1, 2 और 3 NH2 आपके अलग आ गए। अब आपका बचा यहाँ पर कि ये NH है तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ आपका डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड NH हो जाएगा।
फिर रिएक्शन विथ एल्कोहल एंड एल्कोऑक्साइड, एल्कोहल से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे एल्कोहल और एल्कोऑक्साइड लेंगे तो यहाँ पे भी आप 6 मॉलिक्यूल लेंगे तो HCl बाहर निकलेगा और OC2H5 यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा सभी में। जब यहाँ सभी में आकर जुड़ेगा, इसकी 200 डिग्री सेल्सियस से फिर से हम जब क्रिया कराते हैं तो इसमें भी वही आइसोमेरिज्म चेंज हो जाता है। इसमें ये चेंज होगा आपका कि यहाँ से C2H5 जो है वो यहाँ पे मूव कर जाएगा N पर, C2H5 N पर मूव कर गया। जब ये N पर मूव कर जाएगा तो यहाँ से एक बॉन्ड फ्री हुआ, ये बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि ये C2H5 जो इसके साथ था वो यहाँ पे आ गया, मूव कर गया और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर फिर यहाँ पे मूव किया हुआ है, N पर मूव कर जाएगा, यहाँ पे N पे मूव किया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पे N पे मूव किया है और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। इस तरह से करके ये हो जाता है। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, NaCl2 के होल साइज की क्रिया जो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड में आपने नॉर्मली देखा होगा हम C2H5 लिखते हैं या CH3 लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम ले रहे हैं C6H5 ले रहे हैं। इसकी क्रिया जब हम 115 डिग्री सेल्सियस पर टॉलिन से कराते हैं तो टॉलिन से कराने पर आपका फॉस्फो नाइट्रोबेंजीन बनता है एक तरीके से। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला मेनली यही होता है NaCl2, लेकिन यहाँ पे ये डिस्प्लेस हो जाता है C6H5 से डिस्प्लेस हो जाता है और यहाँ MgCl2 और MgBr2 बन जाता है। यूजेज, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक फोम तथा फाइबर बनाने में इसका यूज़ होता है कि इससे स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक फोम फाइबर बनाए जाते हैं। फायर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ प्लास्टिक बनाने में, इलास्टिक प्लास्टिक बनाने में जो खिंच सकती है ना, इलास्टिक होती है, जली त्वचा और घाव को ढकने में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।